नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से इस आज के आदेश को जारी करते हुए राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए लगाई गई है। इसके पहले राज्य के चुनिंदा जिलों में धारा 144 लागू की गई थी। इस संदर्भ में जिला उपायुक्तों को अपने अपने जिलों में माहौल को देखते हुए धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया गया था। स्टेट क्राइसिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इस आशय के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, बैठक में पूरे राज्य के सभी 22 जिलों में पेट्रोलिंग बढ़ाने और प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराने का आदेश भी जारी किया है। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के संबंध कॉलेजों के यूजी के 5वीं सेमेस्टर और पीजी पाठ्यक्रमों के तीसरे सेमेस्टर की 1 मई से शुरू होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। अब ये परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से होंगी। नई डेटशीट की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। कम यात्री संख्या के कारण उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर मंडल ने करीब 40 रेल सेवाएं अग्रिम आदेशों तक रद्द कर दी हैं। इनमें नाररोल ट्रैक से रेवाड़ी फुलेरा के बीच चलने वाली 2 रेल सेवाएं भी शामिल हैं, जबकि इस ट्रैक पर दोपहर को 3:15 बजे रेवाड़ी को जाने वाली एवं रेवाड़ी से शाम 7:45 बजे नारनौल पहुंचने वाली पैसेंजर गाड़ी को फिलहाल जारी रखा गया है। अजमेर मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक अनिल रैना ने बताया कि कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा कम यात्री भार के कारण 40 रेल सेवाओं को अगले आदेश तक रद्द किया गया है। उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 09703 व 04 सीकर लोहारू 28 अप्रैल से व गाड़ी संख्या 09728 रेवाड़ी सीकर 27 से तथा 28 अप्रैल से 09727 सीकर रेवाड़ी सहित कुल 40 रेल सेवाएं अग्रिम आदेशों तक रद्द रहेंगी। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा OD1 फार्मूले का इस्तेमाल किया गया था। वहीं अब कोरोना को कंट्रोल करने के लिए भी रोहतक रोडवेज डिपो भी OD1 फार्मूले की राह पर चलता नजर आ रहा है। रोडवेज डिपो ने अपने सभी चालकों और परिचालकों को नंबर जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर जिस ओड तारीख पर ओड नंबर वाले चालकों व परिचालकों की ड्यूटी लगाई जा रही है, तो वही इवन तारीख पर इवन नंबर वाले चालकों और परिचालकों को सड़क पर उतारा जाएगा। इसके अतिरिक्त रोडवेज डिपो ने चालकों और परिचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर मास्क के साथ साथ बार बार सैनिटाइजर से हाथ साफ रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। निर्देशों की अवहेलना करने वाले चालकों व परिचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि संक्रमण से जिले की हालत बेहद खराब होते जा रहे हैं। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021 के दौरान खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा व कपास तथा रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जाएगा। फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ सीजन में इस योजना के तहत किसानों को बाजरा व कपास के लिए क्रमशः 335 रूपए 99 पैसे तथा 1732 रूपए 50 पैसे प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। इसी तरह रबी फसलों में गेहूं, चना, सरसों के लिए किसानों को क्रमशः 409 रूपए 50 पैसे, 204 रूपए 75 पैसे तथा 275 रूपए 63 पैसे प्रति एकड़ प्रीमियम देना होगा। उन्होंने बताया कि फसल की बीमित राशि बाजरा व कपास के लिए क्रमशः 16,799 रूपए 33 पैसे तथा 34,650 रूपए 2 पैसे प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। इसी तरह गेहूं, चना, सरसों व सूरजमुखी के लिए बीमित राशि क्रमशः 27,300 रूपए 12 पैसे, 13,650 रूपए 6 पैसे तथा 18,375 रूपए 17 पैसे निर्धारित प्रति एकड़ तय की गई है। हरियाणा में कोरोना बुरी तरह कहर मचा रहा है। नए केसों के साथ मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी है। मंगलवार को प्रदेश में 11,931 नए केसों के साथ 84 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा मौतें गुरुग्राम और हिसार में 10-10 हुई हैं। वहीं अंबाला में 9 और रोहतक में 8 मौतें हुई। मौतों की तेजी से बढ़ते आंकड़ों ने हर किसी को डरा दिया है। राज्य में अभी तक कुल 3,926 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। राज्य में मंगलवार को पहली बार है जब एक ही दिन में 100 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों के आंकड़े देखें तो 16,089 नए संक्रमित मिले हैं और 121 लोगों ने दम तोड़ दिया है। राज्य में अप्रैल के 27 दिनों में नए संक्रमितों की संख्या 2,13,000 के पार पहुंच गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को राजधानी जयपुर में रिकॉर्ड 3,289 संक्रमित मिले हैं।
राज्य में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसकी चपेट में अब हर कोई व्यक्ति आ रहा है। अशोक गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इससे पहले चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, विधायक कृष्णा पूनिया सहित अन्य कई विधायक भी संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। चिकित्सकों को सलाह के बाद डोटासरा ने खुद को सीकर स्थित अपने निवास स्थान पर आइसोलेट किया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए विदेशों से संसाधन जुटाने का सिलसिला जारी है। पिछले हफ्ते सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लाए गए थे। अब दुबई से भी वायुसेना के विमान उसी तरह के कंटेनर ला रहे हैं। इधर दिल्ली सरकार बैंकॉक से ऑक्सीजन टैंकर और फ्रांस से ऑक्सीजन प्लांट मंगाने जा रही है। महामारी की दूसरी लहर में ब्रिटेन ने भारत की मदद करने की बात कही थी। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देश में पहुंच गए हैं। लुफ्थांसा की स्पेशल फ्लाइट से यह मेडिकल सप्लाई लाई गई है। देश इन दिनों लाइन में खड़ा है, डरा सहमा। लाइलाज कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि सर्दी, बुखार और खांसी हुई तो टेस्ट की लाइन, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हॉस्पिटल के बाहर लाइन, अगर किसी तरह बेड मिल गया तो ऑक्सीजन के लिए लाइन, तबीयत बिगड़ गई तो रेमडेसिविर दवा के लिए लाइन, और ज्यादा बिगड़ी तो वेंटिलेटर के लिए लाइन, आखिर में अगर जान नहीं बची तो अंतिम संस्कार के लिए भी शमशान घाट में लाइन। कोई एक राज्य, शहर या हॉस्पिटल नहीं है जहाँ लोग इस तरह की मुश्किल से नहीं गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली हो या कोई छोटा बड़ा राज्य, हर जगह जिंदा और मुर्दा लोगों का एक ही मकाम है और वह है कतार, सिर्फ कतार में होना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने अपनी विभिन्न शाखाओं में क्लरिकल कैडर में जूनियर एसोसिएट के पदों के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 5000 पदों को नियुक्त की जाएगी। इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 27 अप्रैल से शुरू होगी, जो 17 मई तक जारी रहेगी। इच्छुक कैंडिडेट्स sbi.co.in या bank.sbi/careers के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 20 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को हर महीने 17,900 रुपए से 47,920 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी।